युवा लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जब एक संकल्प यात्रा के रूप में भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो निकाला गया और इस क्रम में हमारे युवा नेता कर्मठ नेता राहुल जी के जो लोकप्रियता बढ़ी, उनकी लोकप्रियता से घबराकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनेक प्रकार की हथकंडा अपनाना शुरू किया। इस क्रम में हमारे प्रिय नेता राहुल जी को आनन फानन में ऐसे मुकदमा जिनको साल भर पहले स्टे कर दिया गया था, उसका पुनः जीवित कर उनको पहले तो 2 साल की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद उनके सांसद की सदस्यता रद्द कर दिया गया, क्योंकि न सांसद में ही जाएंगे, न जो जिनके माध्यम से वर्तमान सरकार भारत के गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को वन साइडेड लुटवाने का प्रयास कर रही है, वैसे वैसे पूंजीपतियों के हाथ में भारत के जितने भी कल कारखाने से लेकर जितने भी फैकल्टी हैं बेचे जा रहे हैं, निजीकरण के हाथों सौंपे जा रहे हैं और देश में महंगाई बढ़ रही है। गरीब जनता त्रस्त त्रायमाम संदेश लेकर आ रही है। इनकी आवाज़ हमारे लोकप्रिय नेता राहुल जी जब संसद में उठाया, उन्हें इस प्रकार के मुकदमे में फंसाकर और अंत में जेल भेजने का प्रयास किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार किया गया है। इसी रूपरेखा में आज हम लोग पूरे देश में प्रत्येक प्रखंड पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर पब्लिक को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस दुराचारी सरकार जो गरीबों के अधिकार को हत्या कर रहा है, जो अधिकार हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर एंड टीम ने दिया, उस अधिकार को हनन कर रहा है। इसके विरोध जो हमारे नेता आवाज़ उठा रहे हैं, इसको दबाया जा रहा है, तो इसके खिलाफ अब हम लोग को रोड पर आने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग प्रखंड स्तरीय प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का प्रयास किया है और घर घर जा कर के हमारे जुझारू कार्यकर्ता बताने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से ये वर्तमान सरकार महंगाई को चरम पर पहुंचा दी है, तो उसके खिलाफ हम लोग अगर लड़ते हैं तो दबाने का प्रयास कर रहा है, तो हम लोग रोड पर आएँ और इनका खिलाफ आवाज़ उठाएं, जिससे इस दुराचारी सरकार से हम लोग निजात पा सकेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय कांग्रेस। मेरा एक सवाल रहेगा सर कि जब अडानी पोर्ट पे करोड़ों का ड्रग्स पकड़ाया था, जी, उस वक्त आपकी पार्टी मौन क्यों था? हमारी पार्टी मौन कभी नहीं है। हमारी पार्टी डरने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई है। हमारी पार्टी जब तक हिंदुस्तान की धरती है तब तक लड़ते रहेगी। हमारी पार्टी आवाज़ उठाई है और उठाते रहेगी, चाहे ये सरकार जितना दमनकारी नीति अपनाए, हमारी पार्टी इनके डर से भागेंगे नहीं, हर समय आवाज़ उठा रही है। आज यहाँ पर हम लोग इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी और प्रदेश कमेटी के निर्णयानुसार पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रेस वार्ता रखा गया है। और यह प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि देश में जो लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है,
जिस तरह से देश में जो आरएसएस समर्थित सरकार है, वह जो देश के जनताओं के प्रति जो अन्याय कर रहा है, जैसे जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अनेकों जगह सांप्रदायिक झगड़े हो रहे हैं, इन सब मुद्दों को देखकर हमारे जो सर्वोपरि नेता राहुल गांधी जी जो थे, वो देश को नफरत को समाप्त करने के लिए, जो देश जाति धर्म भाषा क्षेत्रवाद के नाम पर जो बट गया है, उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का जो शुभारंभ किए और लगभग 3500-3600 किलोमीटर चलने के बाद जो देश में उनके प्रति लोगों का झुकाव हुआ, उनके प्रति विश्वास हुआ और जो देश के अन्य मुद्दों जैसे खास कर अडानी जी जो देश के चौथे स्थान, विश्व के चौथे स्थान पर आ गए थे, जो अमेरिका के कंपनी हिडनबर्ग के द्वारा जो सर्वे हुआ और उसमें इनके जो भारत के अन्य संस्थाओं के जो पैसा थे उसमें इन्वेस्ट होने का जो मामला आया, उसे लेकर राहुल गांधी जी ने जो सदन में सत्ता पक्ष से जो उसका हिसाब मांगने लगे, इस हिसाब को नाकाम करने के लिए, हिसाब नहीं देने के लिए एक मामूली सा केस में जिस तरह से उन्हें सदस्यता को समाप्त किया गया, वह बहुत ही निम्न विचार के सोच रखने वाले पार्टी और पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया। और उसी संबंधित पूरे बिहार में, पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में इसे उजागर करने के लिए प्रेस वार्ता रखा गया है। और उसी प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए या उसे सफल बनाने के लिए हर एक प्रखंड में जो प्रखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य थे, उन्हें प्रभारी बनाया गया और वही उसी माध्यम से आज हम लोगों के बीच इमामगंज प्रखंड के प्रभारी के रूप में राम प्रमोद सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, जो आप लोगों को संबोधित करेंगे। जो इसके खिलाफ नेता बोलते हैं उसका सदस्यता समाप्त कर रहा है और महंगाई और बेरोजगारी से इसको कोई मतलब नहीं है, खाली धार्मिक उत्पाद फैला रहा है और देश में सांप्रदायिक ताकत को बढ़ावा दे रहा है। जय हिंद। उज्ज्वला योजना का जब गरीबों का जब मोदी जी फ्री बांटे, उसके बाद उस पर ब्याज का भी मनो टैक्स कस दिए हैं कि 1200-1300 में जो है से गैस का कीमत हो चुका है। ये पूरे भारतवर्ष में हर एक प्रखंड पर जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, प्रेस वार्ता चल रहा है। आज हम लोग को क्यों करना पड़ा? इसलिए करना पड़ा इस सत्य के लिए हमारे राहुल जी लड़ाई पार्लियामेंट में, लेकिन स्पीकर के तहत इन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। ये बार बार स्पीकर के पास जाते हैं, अपनी सच्चाई को रखने के लिए कहते हैं कि हम रखना चाहते हैं, हमें आदेश दीजिए कि हम पार्लियामेंट में रखें। अब ऐसा हुआ कि जब अडानी और मोदी, नीरव मोदी के खिलाफ जब इन्होंने आवाज़ उठाया तो इनको सदस्यता से अलग कर दिया गया। आज हम लोग पूरे प्रखंड में यह जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और करेंगे, आने वाला समय में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे तो सारे कांग्रेसी जेल जाने के लिए तैयार है, रोड पर चलेंगे।